दो ऐसे कपल जिनकी प्रेम कहानी भले ही ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी ना हो, पर इनके रिश्ते की सच्चाई इनके प्यार से साफ साफ झलकती है। जी हाँ, ये क्यूट और स्वीट कपल है करण मेहरा और निशा रावल। यकीनन कहा जा सकता है कि खुदा ने इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बनाया है। चलिए आप भी सुनिए कि इनकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई। हम लोग एक फिल्म के दौरान मिले थे। शी वॉज द हीरोइन ऑफ द फिल्म कॉल्ड हंसते हंसते। दिस वॉज ऑपोजिट जिमी शेरगिल, राजपाल यादव। तो आई वॉज डूइंग द कॉस्ट्यूम्स, तो दैट्स हाउ वी मेट। एंड शुरू में तो उन्होंने कुछ ज़्यादा भाव दिया नहीं, एंड वी वर क्वाइट प्रोफेशनल अबाउट आवर वर्क। बट हमारी दोस्ती एक्चुअली यूएस में जाके शुरू हुई। हम मैरियट में सबसे पहले मिले थे, जहाँ तक कि मुझे याद है, क्योंकि मैं अपनी मूवी की कॉस्ट्यूम मीटिंग के लिए गई थी, जहाँ पे ये डिज़ाइनर के साथ बैठे थे, बिकॉज ये डिज़ाइनर के असिस्टेंट थे। एंड तो हम वहाँ गए एंड आई वाज सीइंग द कॉस्ट्यूम रेफरेंसेस ऑन हर लैपटॉप एंड एवरीथिंग। एंड तो मैंने इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आई मीन नोटिस ही किया वो हल्का सा, शायद हेलो हाय एंड ओके फाइन व्हाटएवर लेट्स टॉक बिजनेस काइंड्स। एंड उसके बाद जब हम यूएस गए, लाइक करंट उसी मूवी के लिए जिसकी कॉस्ट्यूम मीटिंग के लिए मैं गई थी हंसते हंसते, एंड दैट्स हाउ वी वेंट टू द यूएस। वहाँ पर 1.5 महीने का शेड्यूल था। तो यू नो नॉर्मली भी जब आप अपने देश से दूर जाते हो एक यूनिट के साथ जो आपके अपने देश से आई है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। यू फील होम सिक टुगेदर। लोग यू नो 1.5 महीना एक बहुत लंबा अरसा होता है। सो उस दौरान करण की छोटी छोटी क्वालिटीज़ देखकर आई हैड स्टार्टेड लाइकिंग हिम, बट आई डिडंट रियली नो कि लाइकिंग इज़ गोना यू नो ट्रांसफॉर्म इनटू लव एंड देन वी आर गोना गेट मैरिड वन डे। काफी लोगों को आज भी लगता है कि करण का ये प्यार शुरुआत में लव एट फर्स्ट साइट था। ऐसा एक्चुअली कुछ हुआ नहीं कि लव एट फर्स्ट साइट हुआ, बिकॉज फर्स्ट साइट मेरी तरफ से ही आ रही थी, इनकी तरफ से कोई साइट ही नहीं थी। क्योंकि हम लोग जो पहली बार मीटिंग के लिए मिले, इन्होंने आई डोंट थिंक इन्होंने मुझे देखा भी ऐसा भी नहीं था। बट जो एक्चुअल चीज़ कह सकता हूँ वो था कि जब इनकी चंदा की डोली की वीडियो आई थी सोनू के साथ, सो दैट्स द टाइम व्हेन आई हैड जस्ट सेड अ लाइन कि भगवान करे कि ऐसी लड़की मुझे मिल जाए। कहते हैं शादी के बाद जिंदगी बहुत बदल जाती है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हो जाती हैं, ड्यूटीज़ अलग हो जाती हैं, यू ग्रो, रहने लगते हो, आप साथ में रहने लगते हो, शेयर करते हो। हालांकि हमने अलग अलग बेसिन्स बनाए हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैं पानी ज़्यादा स्प्लैश करती हूँ एंड ब्ला। वो सब तो होता ही है, वो हमारी ओसीडीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हमारी हैं। नहीं। और ऑफ कोर्स आदमी की ज़िंदगी बहुत बदल जाती है, क्योंकि जितनी सारी गलतियाँ उसी की होती हैं, या सारी गलतियाँ उसी की होती हैं, चाहे आप कुछ करे ना करे, सॉरी आपको ही बोलना है। तो ऐसी चीज़ों से बहुत लाइफ चेंज हो जाती है, और खुशी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब आदमी अपनी गलती खुद ही कबूल कर ले तो अच्छा रहेगा, सुखी रहेंगे वो। नो आई गेस शादी के बाद इन्हें कुछ खास चेंजेस नहीं लगे, बट मुझे कुछ चेंज हुआ, लाइक यू नो द ऑरा चेंज अराउंड मी एंड इट वाज वेरी डिफरेंट। एंड पहले कुछ मुझे याद है हम दिल्ली में थे, और शादी के तुरंत बाद बस 1 या 2 दिन बाद ही हम बॉम्बे आ गए थे नचबलिया करने के लिए। तो 5 महीने हमारे नचबलिया में चले गए, 8 महीने बाद हम हनीमून गए। बट इमीडिएटली बाद अगर बात की जाए कि शादी के बाद क्या हुआ, तो हम जब मैं उठी अगले दिन सुबह, लाइक ओह माय गॉड आई एम मैरिड टू दिस मैन, एंड इट वाज डिफरेंट। एंड देन कुछ रस्में होती हैं, एक्चुअली यही सब चीज़ें इस मोमेंट को स्पेशल बनाती हैं। यू नो कुछ रस्में होती हैं, साड़ी पहनना, यू नो आपके लाइक यू गेट योर फर्स्ट गिफ्ट्स फॉर द फर्स्ट मॉर्निंग एंड ऑल दोज थिंग्स विच ऑफ कोर्स माय मॉम इन लॉ मेड इट वेरी स्पेशल। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जहाँ पर ऑफ कोर्स मुझे साड़ी ड्रेप करनी नहीं आती, तो मिस्टर मेहरा ने मुझे पहले दिन साड़ी पहनाई थी। एंड यू नो सिंदूर लगाना, वेयरिंग ज्वेलरी एंड डूइंग अ पूजा, इट्स लिटिल डिफरेंट जैसे हम टेलीविजन में देखते हैं। इट वाज मोर रियल। तो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें तो चेंज हुई। उसके बाद आई थिंक थिंग्स वर बैक टू स्क्वायर वन।
जानते हैं आखिर वो कौन सी क्वालिटी है जो दोनों को एक दूसरे की बेहद पसंद है। कुछ कुछ नैतिक की तरह है करण, कुछ कुछ नहीं, शक्ल actually तो मिलती है वैसे। Naitik is like an extension of Karan. It's like not even like Karan. And No, actually Karan is an extension of Naitik because Naitik No. की limited characteristics आप टीवी पर देखते हो। but मैंने अपनी qualities डाली तो थोड़ा सा मेरा ही The question extension. was from me समय आया। Like how I am with you, I can't be like on screen. Yeah, so he's different, he's nice, he's complicated, complex, he has OCDs. I don't know, मैं तारीफ कर रही हूँ कि बुराई कर रही हूँ। मुझे पता था। ठीक है, मतलब he's just about okay, manageable. Yeah. Manageable से शादी की ना। Yeah, manageable से शादी। For me, I'm listening. well of course, निशा की बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ ही थी जिनकी वजह से मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। आई थिंक द फर्स्ट बीइंग लाइक शी इज़ अ ट्रू प्रोफेशनल। अपना काम जिस तरह से ये करती हैं वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड स्टिल शी इज़, मतलब जो भी चीज़ करती है या तो फिर पागलपन की हद तक करेगी या फिर नहीं करेगी। और उस वजह से शादी कर ली ना? नहीं वो तो मेरा था पागलपन, नहीं तो तुम्हारे भरोसे बैठे हुए शादी शादी होता से नहीं। उन्होंने मुझसे की, मैंने तो की नहीं इनसे। हाँ, वो भी पकड़ के सबने बोल के करवा ली, नहीं तो ये तो I भागने know, के वरना चक्कर शायद आज में। भी शादी हमारी अभी शादी नहीं, हुई। शादी अभी नहीं, मैं मेरे कहा अच्छे पापा ने टाइम पे बेटा हो शादी गया। कब नहीं, 1 year later, 1 year हो गया, फिर पापा ने बोला बेटा शादी 2 years later, ओके फाइन, जब करनी होगी तो बता देना। आई थिंक अगर मम्मी पापा गुस्सा नहीं हुए होते तो शायद अभी हम साथ में ऐसे नहीं बैठे but होते। शादी नहीं हुई होती I guess। अरे भाई, हमने ये तो पूछा ही नहीं कि आपने पहली बार प्रपोज कैसे किया था। इनको वैसे वार्निंग मिल चुकी थी कि मुझे एक प्रॉपर प्रपोजल चाहिए, लाइक यू नो शुड रियली इम्प्रेस मी, एंड इट डेफिनेटली केम एज अ सरप्राइज। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे उस समय, इट वाज लाइक माय डे। मैं आई एंड उन्होंने प्रोजेक्टर की तरफ इशारा किया और कहा कि there is something, and in that there was a compilation of all our memories from the US, from the movie and everything, and वो सारे दिन मतलब जो हमने साथ में बिताए, and end में there was a picture of the promise ring and he said do you promise to lock my heart in yours forever। फिर he took me to a heart shaped rose petal bed, वहाँ पे he went down on his knees आंखें बंद करके, and जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि ये क्यूट सारी चीज़ें हो रही हैं, a lot of attention I was getting which I was enjoying completely। आज भी बड़ा मज़ा आता है वो दिन याद करके। जब खामोश आंखों से बात होती है और ऐसे ही मोहब्बत की शुरुआत होती है, दोनों एक दूसरे के ख्वाबों में खोए रहे, पता नहीं कब दिन और कब रात होती है। अगले हफ्ते हम फिर दिखाएंगे आपको एक नए कपल का लव आजकल। बस लॉग ऑन करते रहिए indiaforums.com। Hi, this is Karan Mehra and you're watching me on India Forums. Please subscribe to their YouTube channel, India Forums.